एक छोटी सी चीज और फिर आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा था कि हमारा मतलब संसार क्या चलता है, एक बीज, उसे हमने जब धरती में डाला, जल उसके अंदर प्रवेश किया, छोटा सा अंकुर फूटा, परिप्रेक्ष्य में बदल गया। ऐसे ही हम भी हैं। हमारा बीज कहाँ है? अब मैं स्थूल रूप की बात करता हूँ, फिजिकल की। ये पूरा का पूरा हमारा समझने की बीज है। और ये जो हमारी रीढ़ है, ये हमारे छोटे से अंकुर की तरह है। बस इसके अंदर से चेतना होकर अब इस ब्रह्मांड में प्रवेश करना है। तो सिर्फ बाकी सब जितने भी हाथ पर दिखाई देते हैं, ये सिर्फ उसके बाकी आधार हैं। वस्तुतः मुख्य चेतना जो है हमारी स्पाइन और हमारे सर के अंदर बहती है, यानी कि ब्रेन से लेकर हमारे मूलाधार तक का बस हिस्सा है। बाकी संसार पूरा का पूरा, यह सृष्टि जो हमारा शरीर है, उसी में निहित है। तो इसलिए इसके अंदर पूरी ऊर्जा बहनी चाहिए। और जैसे आप आजकल ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं ना, सभी क्या होगा शायद आजकल, कभी आप उसके बॉक्स को खोल कर देखेंगे, एक छोटा सा बॉक्स होता है, एक राउटर होता है, उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है ऑप्टिकल फाइबर का। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। कभी खोल के देखोगे खाली होता है अंदर से, सिर्फ छोटी सी वायर होती है जिसके अंदर एक लाल रंग की रोशनी होती है। और बस कुछ नहीं, ऐसे करके घूम के लगी होती है और वही वायर आके आपके राउटर में लग जाती है। लेकिन वो छोटी सी वायर हल्की सी भी मुड़ जाए तो आपका वहीं पे जो ऑप्टिकल फाइबर है बंद हो जाएगा। यानी कि ऊर्जा को बहने का पूर्ण स्थान चाहिए। अगर वो फोल्ड हो गया, ऊर्जा रुक गई, तो ऑप्टिकल फाइबर वहीं बंद होने वाला है। ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर आपके अंदर भी है। क्या है? आपकी स्पाइन। यानी कि आपको अपने इंटरनेट को उस विराट ईश्वर से जोड़ना है, तो स्पाइन के अंदर सीधी ऊर्जा बहनी चाहिए। और कभी जब चर्चा करेंगे, ये मेरा एक प्रोग्राम है जिसे मैं कालचक्र कहता हूँ। हम तीन ही चीजों से बने हैं। तीन चीज हैं, यानी कि इन पंच महाभूतों में से तीन, वायु, जल और अग्नि। जब ये नीचे की ओर बहती हैं तो मेटेरियल बनाती हैं, यानी कि धरती को छूती हैं तो मेटेरियल बनाती हैं। और ऊपर की ओर छूती हैं, यानी कि आकाश तत्व को, तो ब्रह्मांड बनाती हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, यानी कि वात, पित्त और कफ। इसीलिए इन तीनों इनका आधार कहा जाता है। वात यानी कि एयर, पित्त अग्नि, और कफ यानी कि जल। ईड़ा, चंद्र, पिंगला, सूर्य, और सुषुम्ना यानी कि एयर एलिमेंट, आपकी स्पाइन। ये तीनों ही जीवन का आधार बनाती है। जब इसकी ऊर्जा नीचे बहती है तो हम संसार में जाते हैं, यानी कि हम संसार की इंद्रियों में, वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। और जब ऊर्जा ऊपर को बहती है तो हम आकाश तत्व में प्रवेश करते हैं। हमारी मैनिफेस्टेशन एक मिरेकल, एक जादू की तरह काम करती है। तो इसलिए ये यहाँ बताना इसलिए जरूरी है कि स्पाइन सीधी क्यों रहनी चाहिए। कि अगर हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठ मतलब टेढ़े होके बैठते हैं, तो स्पाइन जितनी सीधी होगी, ऊर्जा का प्रभाव उतना तेज होगा। आपका ऑप्टिकल फाइबर उतनी तेजी से ही इंटरनेट की तरह कनेक्ट कर पाएगा। और जितनी स्थिरता से बैठेंगे, अब ऐसे भी नहीं कि कई बार ऐसे हिलते रहते हैं, टेढ़े होते रहते हैं, बहुत देखें मैं ध्यान में, वहां स्थिरता चाहिए। क्योंकि वो भी ऑप्टिकल फाइबर कैसे से हिलाते रहोगे तो भी इंटरनेट नहीं सही चलेगा। आपको पूर्ण कनेक्शन चाहिए, 100%। तो बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल एक पत्थर की शिला की तरह, जो हमने कल भी कहा था, शैलपुत्री। स्थिरता, पूर्ण स्थिरता चाहिए। स्पाइन सीधी, कंधे सीधे, सर हल्का सा ऊपर उठा हुआ, क्योंकि धरती में नहीं, आकाश तत्व की ओर देखते हुए। तो आ जाए स्थिति में, कंधे कमर सीधे, जो भी मुद्रा कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ जाए। चश्मा चाहे तो उतार लें, मन करे पहने रहे।
जिस भी मुद्रा में कहीं लगे बैठ जाए। पद्मासन, पद्मासन। स्पाइन सीधी, कंधे सीधे, चेहरा करीब 20 डिग्री पर को उठाओ। और पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। श्वास कैसे आती है, कैसे जाती है, बस देखते रहें एक साक्षी की तरह। सिर्फ श्वास आती है, श्वास जाती है। देखते रहें अपनी ही सांसों को। एक साक्षी की तरह। विटनेस, अनंत का साक्षी। जब श्वास भीतर जाती है, नॉस्ट्रल से गुजरती है, गले से होती है, लंग्स में भरती है, आपकी नाभि को छूती है और पूरे शरीर में फैल जाती है।
बहने दे मन को भी इन सांसों के साथ। ना कुछ करना है, ना कुछ करने को है, बस पूर्ण शांति। हर आने वाली सांस अपने साथ ऊर्जा लेकर आती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, श्वेत सुनहरी ऊर्जा। हर विचार, हर भावना को बह जाने दें अपनी सांसों के साथ। क्या हुआ था, क्या होना है, क्या हो सकता है, सब कुछ बहने दें। सिर्फ आराम करें, शून्य हो जाए, रिलैक्स हो जाए। बस देखिए अपनी बहती हुई सांसों को। चारों ओर फैली
ऊर्जा की नदी, कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा। हर श्वास के साथ ये ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है। धीरे धीरे आपके शरीर का हर कण, हर सेल इस ऊर्जा से भर रहा है। जिसे अरबों खरबों छोटे जुगनू जुड़कर एक शरीर का आकार बनाते हैं। देखिए शरीर के हर कण को उसी जुगनू की तरह चमकते हुए। और जैसे ये अरबों खरबों ऊर्जा के कण आपके शरीर का निर्माण करते हैं, ऊर्जा से भरा शरीर और श्वास की रिदम बहने दे खुद को अपनी ही सांसों में। और देखिए ऊर्जा से बना ये शरीर, जिसका हर कण एक जुगनू की तरह चमक रहा है, धीरे धीरे उस ऊर्जा की नदी में घुलने लगा। देखें घुलते हुए अपनी हर भावना को, हर विचार को, अपने नाम को, अपनी पहचान को। जाने दे के कण को इस ऊर्जा देते। एक एक सेल, एक एक कण इस ऊर्जा की नदी में घुल रहा है। देखिए खुद को शून्य में प्रवाहित होते हुए। आपका नाम, पहचान, मन की हर भावना, सब कुछ शून्य हो रहा है। कौन हूं, क्यों हूं, कहां हूं, कुछ नहीं पता। तो शून्यता। पर न जानना है, न जानने को है। कुछ भी नहीं चाहिए। न मैं शरीर, न मैं मन, न मैं आत्मा। न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न आत्मा हूं। खुलने दे शरीर को, खुल जाने दे मन को, और खुल जाने दे इस चेतना को।
कोई विचार नहीं, सब कुल नहीं। नहीं शरीर, नहीं मन, नहीं चेतना, सब कुछ भूल जाना। न में शरीर, न में मन, न में चेतना, न में शरीर, न में मन, न में आत्मा, न में शरीर, न में मन। न में शरीर, न में मन, न आत्मा, न मैं शरीर हूं, न मन हूं, न आत्मा, सब खुल्लत है। न मैं शरीर, न मैं मन, न आत्मा, न मैं शरीर हूं, न मन हूं, न आत्मा, न मैं शरीर, न मैं मन, न आत्मा। न मैं शरीर, न मैं मन, न मैं आत्मा, न ही शरीर मेरा, न ही मन मेरा, न ही आत्मा, न ही विचार, कुछ भी।
मैं मन, न शरीर, न आत्मा, मैं वो शुद्ध चेतना हूं, इस संसार के कण कण में फैली। मैं वो शुद्ध चेतना हूं, इस संसार के कण कण में फैली। मैं वो शुद्ध चेतना हूं, इस संसार के कण कण में फैली। मैं वो शुद्ध चेतना हूं, संसार के कण कण में फैली। मन को फैलने दें, चेतना को विस्तार लेने दें और ध्यान सांसों पर लाएं। पुनः अपनी बहती हुई सांसों को महसूस करें। अपने सर के ऊपर छत तक जो खालीपन है उसे महसूस करें। अपनी चेतना को, अपने मन को उसमें फैल जाने दें। आपके शरीर से दीवारों तक जो खालीपन है उसे महसूस करें और अपनी चेतना को उसमें फैल।
गहरी सांस और छोड़ते हुए अपनी सांसों को अपने शरीर को दोबारा महसूस करें। One more deep breath in and breathe out. एक और लंबी गहरी श्वास। अपने शरीर, अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। अपने आसपास की शांति को, वाइब्रेशन को महसूस करें और आवाज को ध्यान से सुनो। Now take a breath in and breathe out. एक और लंबी गहरी श्वास। Be aware of your body. Be aware of your own mind. अपने शरीर, अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी श्वास। अपने शरीर, अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। दोनों हाथ उठाएं, रब करें, रब करें, रब करें। दोनों हाथ आंखों पर रखें। सारी ऊर्जा को, उस परम शांति को अपने शरीर में बहने दें। आंखें अंधेरे में खोलें। सारी ऊर्जा हाथों में लें और पूरे शरीर में फैला दें। और मुस्कुराते मुस्कुराते वापस आ जाए। और इन दिव्य क्षणों में विश्वास रख के प्रार्थना करता हूँ, आपका जीवन खुशियों से भरा हो। आपकी खुशियां हर पल बढ़ती रहे। आपके परिवार हमेशा बढ़ते रहे। आपका धन वैभव हमेशा बढ़ता रहे। आपके खेत अनाज से, बाग फूलों से, बगीचे फलों से भरे रहे। आपका धन हमेशा बढ़ता रहे। आपके व्यापार हमेशा बढ़ते रहे। आपके बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते रहे। आपके घर महलों में महल और बड़े होते रहे। हवा सदैव आपके लिए शुद्ध हो। जल सदैव आपके लिए मीठा हो। हर दिन सूर्य आपके लिए नई सफलता लेकर आए। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा अपना आशीर्वाद के साथ रखे। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा आपको अपनी नरम हथेली में से चुकर अपनी प्रार्थनाओं के साथ विश्वास आपके भीतर बैठे अपने पिता, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक आपकी दिव्य उपस्थिति के लिए, आपके दिव्य प्रेम के लिए, आपकी दिव्य ऊर्जा के लिए, आपके दिव्य मार्गदर्शन के लिए आपका हृदय से आभार, कृतज्ञता। थैंक यू ऑल। अगर आप हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं तो ठीक, तब सेशन को अटक करता हूँ।